अफगानिस्तान पाकिस्तान के संघर्ष में कूदेगा सऊदी अरब। दोनों देशों के लिए कैसी बड़ी बात कही। रक्षा समझौते पर पाकिस्तान को कैसा झटका। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सितंबर 2025 में हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते को लेकर इस्लामाबाद में जितने ढोल नगाड़े के साथ खुशियां मनाई गई, अब उतनी ही जोर की मायूसी छा गई। पाकिस्तान ने सोचा कि यह समझौता उसकी सुरक्षा का बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाएगा, लेकिन तालिबान के हालिया हमले ने इस डील की हकीकत को पूरी तरह उजागर कर दिया। एक महीने के भीतर ही सऊदी अरब ने बता दिया कि उसके लिए भाई भाई वाली बातें कूटनीति में बस मीठे जुमले हैं, जमीनी हकीकत नहीं। दरअसल समझौते के तहत तय हुआ कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा उसकी रक्षा के लिए सामने आएगा। लेकिन जब तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए तो सऊदी अरब की तरफ से कोई कड़ा और बड़ा स्टैंड नहीं आया। सऊदी अरब ने ना तो तालिबान की आलोचना की और ना ही पाकिस्तान का समर्थन। उल्टा उसने बयान जारी किया जिसमें शांति, संयम, बातचीत की बात कही गई। हैरानी की बात तो ये कि सऊदी ने तालिबान का नाम भी नहीं लिया, यानी पाकिस्तान जिस भाईचारे के भरोसे से समझौता कर बैठा था, अब वो महज एक औपचारिकता बनकर रह गया। इस्लामाबाद को लगा था कि अब कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब झंडा लेकर मैदान में कूद पड़ेगा, लेकिन सऊदी तो कूटनीति की चादर ओढ़कर दूर खड़ा तमाशा देख रहा है। विश्लेषकों की माने तो सऊदी के लिए यह मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। अगर वो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा और तालिबान या अफगानिस्तान के खिलाफ बयान देगा तो वो सीधे सीधे खुद को ईरान, रूस और चीन जैसे देशों से टकराव की स्थिति में डाल सकता है। और सऊदी अरब, जो कि अब खुद को सिर्फ तेल का खिलाड़ी नहीं बल्कि एक वैश्विक निवेशक और शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है, ऐसा जोखिम बिल्कुल नहीं उठाएगा। दूसरी बात तो ये है कि अफगानिस्तान आज अमेरिका और चीन दोनों की नजर में बेहद अहम हो चुका है। अमेरिका खासकर ट्रंप कैंप बगराम एयरबेस को फिर से चालू करने की कोशिश में है। ऐसे में सऊदी अरब को अफगानिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलना भारी पड़ सकता है। उसे डर है कि ऐसा करने से तालिबान उसके अंदरूनी मामलों में गड़बड़ी करवा देगा। याद रखें, सऊदी अरब भी आतंकी गतिविधियों का निशाना रह चुका है और वो अब किसी भी हालात में अपनी घरेलू स्थिरता को खतरे में बिल्कुल नहीं डालेगा। अब यही वजह है कि सऊदी फिलहाल रणनीतिक तटस्थता की राह पर चल रहा है, यानी कि किसी से दुश्मनी नहीं लेकिन दोस्ती भी बस उतनी जितनी सियासत में चल पाए। पाकिस्तान को बस दिलासा मिल रहा है, शांति बनाए रखें, संयम बरतें, बातचीत करें, पर ये बातें गोली बारूद के बीच सुनाई देती हैं क्या? सीधा सा जवाब है नहीं। असल में पाकिस्तान के लिए झटका बड़ा इसलिए है क्योंकि उसने इस डिफेंस डील को घरेलू सियासत में एक उपलब्धि की तरह पेश किया, लेकिन अब जब असली इम्तिहान का वक्त आया तो सऊदी के हाथ पांव पीछे चले गए। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे कि कोई दोस्त पार्टी में आपके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा तो नजर आए, लेकिन जब लड़ाई हो मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, गायब हो जाए। डिफेंस एक्सपर्ट भी साफ कर रहे हैं कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान को सिर्फ राजनीतिक छतरी दे सकता है, सैन्य समर्थन नहीं। तालिबान से उलझना उसके लिए एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। सऊदी अरब अब जोखिम नहीं, निवेश चाहता है। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति पर एक बार फिर विचार करना चाहिए? क्या वो बार बार इस्लामी भाईचारे और रणनीतिक साझेदारी के जाल में फंसता रहेगा या फिर अब हकीकत को स्वीकार कर अपनी सुरक्षा नीति को आत्मनिर्भर बनाएगा? इस बार का सबक यही है, रक्षा समझौते हर बार रक्षा नहीं करते। कभी कभी वो सिर्फ एक फोटो सेशन और प्रेस रिलीज तक सीमित रह जाते हैं और यही मजा कह सकते हैं आप पाकिस्तान को चखने का स्वाद दिया है सऊदी अरब ने। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस कलह पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.